मैं बस नाम की हीरो, जरूरत पड़ी तो हीरो भी बन जाऊं। इतनी सारी किताबें सुंदर लड़की को पढ़ाई की क्या जरूरत होती है? अरे रहने दे यार, पढ़ने दे इनको। टॉपर बन के तो हम जैसों से शादी ही करनी है। मैडम जी हेल्प कर दो, किताबें भारी लग रही हैं। अकल के दुश्मन, डंबल छोड़ के अगर खुद की किताबें उठाई होती ना तो बैल बुद्धि नहीं होती आप। डोंट टच माय बुक्स। किताबें ले लीजिए हीर साहिबा, पर आज आपकी क्लास हम लेंगे। टीचर आवाज। ये तो नवाब भाई की आवाज है, आपके जानी दुश्मन। ओए नवाब भाई जल्दी आओ, ये लेक्चर तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। तुझे पता है ना, तुझे हरकतों का जवाब मैं बातों से नहीं देता। आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? जिस हीर ने पूरे सेमेस्टर आपकी नाक में दम कर रखा था, आज उसकी साइड ले रहे हो? बीवी है मेरी। आज के बाद मेरी बीवी से बदतमीजी की ना तो अंजाम जेल तक का होगा। इन्हें धमकाने के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सच छुपाने की अब कोई जरूरत नहीं। मैं मुझे से डरता नहीं। निकलते हुए खानी है चपेट। मुलाकात हो चुकी है जब हमारा शो लॉन्च हुआ था, और फिर से मिल रहे हम, मेरे ख्याल से 3-4 महीनों बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे शो तू जूलियट जट्टी को बहुत प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, और हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। दोनों यंग बच्चे हैं, दिन रात इनकी शूटिंग चलती रहती है। जब देखो शूट कर रहे होते और शूट नहीं कर रहे होते तो प्रमोशन कर रहे होते,
कुछ ना कुछ कर ही रहे होते, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है शो में। ये नवाब है, ये हमारी ब्यूटीफुल हीर है, ये मेरा हैंडसम नवाब है, हैंडसम मुन्ना, और मैं इनकी गुलाब हूँ। तो शो के बारे में ये यंग लव स्टोरी है, जैसे कि आप लोगों से पहले भी कहा गया था, हमने प्रेस कॉन में भी बताया था कि इनकी कहानी थोड़ी उल्टी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की पहले मिले, यहाँ पर इनकी पहले ही शादी करवा दी जाती है, ना चाहते हुए भी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों कॉलेज में फिर मिलते हैं, फिर वहाँ उनकी कहानी शुरू होती है। मुटाव, प्यार फ्रेश है, बहुत रोमांस है, शो में बहुत ड्रामा है, कभी कभी मेलो ड्रामा भी है, बहुत इट्स अ यंग फ्रेश शो। कास्ट बहुत अच्छी है शो की, और बाकी आप लोग मैं ये नहीं मानती, आप बोल रहे हो। ये चॉकलेट है, ये हॉट चॉकलेट है। कॉलेज में जब ये अपनी ड्राइविंग करके आते हैं उसको कार को, और एकदम से इनसे मुलाकात होती है, फिर इसके बाद इनके पेरेंटल ऑब्जेक्शंस होती हैं, दैन यू कम इनटू, जो आप बॉय की मदर हैं तो आप तरफ से भी होता है। काफ़ी हमने इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी है। आप थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या क्या मुश्किल आपको आती है पोर्ट्रे करने में, या कुछ कनेक्टिविटी दिखती है? मैं नवाब से शुरू करता हूँ। सबसे पहले नवाब, जब मुझे ऑफर हुआ था और मुझे नवाब के बारे में बताया गया था, कैरेक्टर ऐसा हुआ था, सबसे ज़्यादा मैंने रिलेट नवाब से लाइफ में किया। जितने भी कैरेक्टर्स मैंने छोटा मोटा जो भी प्ले किया है, पर नवाब से सबसे ज़्यादा रिलेट किया था। और मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस में भी बोला था दैट आई एम नवाब विदाउट द मनी। उसके सारे ट्रेड्स है मेरे में, बस वो पैसा नहीं हो आ जाएगा वो भी। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली वाइट है या ब्लैक है, एक ग्रे स्पेस में नवाब खेलता है, विच आई एम लविंग है एज एन एक्टर ना, आई रियली एंजॉय है। Sangeeta ma'am, हाँ जी, you've been playing the lead actress. If they might not know, or maybe they no, they know, of course they know. थोड़ा जल्दी टाइम आपका मदर बनने का नहीं आ गया, क्योंकि आप बहुत काफ़ी सीरियस में आपको शुरू से देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं कॉलेज टाइम। नहीं, अगर मदर हीरोइन हो शो की तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि ये कोई इनको सेट पे देख के ये नहीं बोलता कि मेरी माँ है, शी इज़ माई ब्रो, नहीं, जैसा आपका जो सवाल है कि हाँ, मैंने सिर्फ मेन प्रोटैगनिस्ट जो टिपिकल टेलीविज़न के रोल्स होते हैं वो भी किया है, मैंने ग्रे रोल्स भी किए हैं, मैंने एंटेगनिस्ट भी प्ले किया है। पिछला शो स्वरण घर, अगेन आई वाज प्लेइंग द टिटुलर रोल, एंड स्वरण का रोल था, मेन रोल था। इस शो में एक नवाब का कैरेक्टर जैसा ग्रे है, ये कभी ऐसे लगता है कि गुलाब एंटेगनिस्ट है, जो मेरे किरदार का नाम है गुलाब, और कभी लगता है कि ग्रे है, क्योंकि उसके पास ना रीज़न्स है वो जिस तरह से बिहेव करती है। अगर वो इस लड़की से नफ़रत करती है या इस लड़की को पसंद नहीं करती, तो उसके रीज़न्स है, और उसकी रीज़न है उसकी फैमिली और उसका बेटा। ये नवाब इज़ द एप्पल ऑफ हर आई, मतलब नवाब इज़ द लाइट, नवाब इज़ द पर्पस, जिसके लिए वो नवाब की लाइफ बेस्ट होनी चाहिए। उसके दिमाग में वो है कि मेरे फैमिली को कभी कोई हर्ट ना करे, मेरे फैमिली को किसी तरह की दुख ना पहुँचे, एंड शी फील्स कि ये लड़की इसके लिए सही नहीं है। और एक पॉइंट पर गुलाब को लगता है कि नहीं, नवाब भी प्यार करता है शायद हीर से, तो हीर के पैरों में पड़ जाती है कि बेटा तू मेरे बेटे से शादी कर ले, सगाई कर ले प्लीज़, नहीं तो मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा या वो कुछ कर बैठेगा।
बट द मोमेंट शी रियलाइजेस कि नहीं भाई नवाब तो ऐसा कुछ, नवाब की फीलिंग है ही नहीं, वो इसके पीछे पड़ जाती है कि तू निकल भाई अभी लाइफ से, इसकी तू है ही नहीं, तू अभी एक अजीब सर्कमस्टांस हो जाती है जहाँ इन दोनों की शादी हो जाती है। तो गुलाब इसलिए इसके अगेंस्ट है क्योंकि गुलाब को लगता है कि भाई जब मेरा बेटा इसको अपनी बीवी नहीं मानता है तो ये किस हक से मेरे घर में रह रही है, प्लस मेरे घर में इसको बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुलाब को उस बात की चिढ़ है कि जिससे शादी हुई है वो तो मतलब शादी करते ही इस लड़की की वजह से वो अपना घर छोड़ के चला गया है। सबसे बड़ी गुलाब इस अगेंस्ट है क्योंकि जैसे ही शादी हुई ये घर में आई और ये घर छोड़ के चला गया। तो गुलाब को लगता है मेरा बेटा अपना ही घर छोड़ के चला गया और एक दूसरी लड़की आके वहाँ बैठी हुई है, किस हक से बैठी हुई है। तो वो निकालना चाहती है नवाब की ज़िंदगी से हीर को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव है, वो उसकी अपनी थिंकिंग है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते और शादी में रहना नहीं चाहते तो शादी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इनकी पीछे दूसरी कहानी चल रही है भाई, ये बच्चे आगे कुछ दिखाते हैं पीछे कुछ और करते हैं। इनके गेम्स आपको दिखाया है तो पंजाबी फैमिली में हाँ अपनी जी। एक्टिविटी दिखा रहे हैं, वो थोड़ी सी रूरल एरिया से दिखा रहे हैं जी आपको थोड़ा सा मॉडर्न दिखा रहे हैं, जी। बहुत रिच फैमिली है, जी। साउंड फैमिली है। तो कैसे पोर्ट्रे करते हो आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी यू आर बंगाली, आई एम अ बंगाली यस। तो फिर आप पंजाबी मतलब पंजाबी में बात तो नहीं, पंजाबी में बात तो नहीं करने वाली, नहीं नहीं, पर वो हम पिंड वाले नहीं है इस शो में, हम थोड़े मतलब हाँ वी आर एलीट क्लास है, थोड़ा वैसे दिखा अर्बन है। और ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर कोई लाउड होता है भाई। हम जन्म लेते हैं रोते हैं लाउड ही होते हैं, ड्रामेटिक पीपल, बहुत ड्रामेटिक है हम। हिंदुस्तान में हम सटल कोई काम नहीं करते वी आर ऑल ड्रामेटिक। तो और इतने सारे पंजाबी शोज़ किए हैं, मैं मतलब गिनती कर दूँ तो शायद मुझे भी ना याद हो, बहुत सारे पंजाबी बैकग्राउंड के शोज़ किए। तो ऐसे लोग मिलते जाते हैं, हम मदद ले लेते हैं, जैसे ये पंजाबन है, पंजाब यहाँ पर सेट पे बहुत लोग हैं जो पंजाबी है, तो हम पूछते रहते हैं अगर ये शब्द को बोलना है पंजाबी में या ये सेंटेंस को बोलना है तो कैसे बोले, क्या उसका लहजा क्या होना चाहिए। तो काफ़ी लोग हैं मदद करने के लिए। और इसके अलावा एक रूरल बैकग्राउंड में और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है जॉन साइड कैमरे में सरप्राइज, ये तो मुझे भी अभी पता लगा है करते करते सीख रही हूँ अभी भी मैं। वेरी रिफाइंड एक्ट्रेस। नहीं नहीं, हम मार मार के सिखाते हैं। सच में सिखाते हैं और ये सिर्फ बोलने के बाद नहीं, जहाँ मुझे गलत होती है ऐसे मत कर ऐसे कर। मेकअप रूम में इसका मेकअप कम होता है, पहले हम अंदर जाते हैं दरवाज़ा लॉक करके इसकी गालों को। सुनीता मैम को आपने भी देखा है काफ़ी सारे सीरियल्स में, तो आप लोगों को कुछ मैंने वैसे तो बता ही दिया, पर फिर भी मैं आप लोगों से पूछ जानना चाहूँगा। आपको पता है जब मैम सीन करती है ना, और वो मेरे को हाँ जब मैम सीन करती है तो जो वो लुक देती है ना वो मुझे अंदर तक फील होता है। मैं कट के बाद मैम को ज़रूर बोलती हूँ ये आपने जो लुक दिया है ना वो मुझे अभी तक फील हो रहा है। और कई बार होता है कि हम शॉर्ट में हम भूल जाते हैं उन्हें देखते देखते कि क्या मैम एक्टिंग करती है, और करते करते उनसे सीखने को भी मिलता है और साथ साथ वो टिप्स तो देती ही रहती है कहाँ कुछ ऐड किया जा सकता चंडीगढ़ से यहाँ है। नहीं मैं मेरठ से। मैं तो बॉम्बे से हूँ, पर मैं इसमें एक मैम के बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम अक्सर ये बात करते हैं हमारे सेट पे कि मैम इतना एक्सपीरियंस है काम का, उसके बावजूद जो प्रोफेशनलिज्म के साथ सेट पे आती हैं और जो क्या कहते हैं जो एकदम हम्बलनेस के साथ आती हैं और अपना काम जानती हैं अच्छे से, और उनसे वही सीखने मिलता है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट वन वर्ड प्रोफेशनलिज्म को जो थोड़ा सा रिप्लेस करूँ, बट मैं कहने का मतलब ये है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद भी, इतना सब कुछ काम करने के बाद भी, इतने फेम के बाद भी बहुत ही हम्बलनेस के साथ ये सेट पे आती है और काम करती हैं विद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। वो सीखने वाला है। हम्बल नहीं रहोगे ना तो काम नहीं मिलेगा। वही देखो, ये फिर सीख लिया। चीज़ याद रखो। want to know what tough thing in each one of you जो आप सेट पे फील करते हैं। किसी को होम सिकनेस होती है, किसी को कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है, किसी को कोई को एक्टर की बात बुरी लगती है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ बट आई फील मैं राउंड थिंग सेट से, तो मुझे आप सही बात बताइए। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आ गया हूँ, तो होम सिक तो नहीं हो रहा हूँ मैं, तो मैं फैमिली को लेके पूरा सेट हो गया चंडीगढ़ में, ताकि आई शुड नॉट। गर्लफ्रेंड्स को तो नहीं लाए ना? नहीं वो जहाँ जाते वहाँ झंडा मजाक कर रहा हूँ मैं, मैं एक्चुअल में नवाब नहीं हूँ। आई हैव अ हॉट
So yeah. Have a heart. बड़ा ही दिल फेंक है ये But anyway, coming back to the point, तो मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन क्या था आपका? Question बुला था। समथिंग टफ यू गो थ्रू समथिंग लाइक सेट पे आके वापस आके इसके बारे में थॉट होती है आपकी? पता है जब बहुत ठंडी हो गई थी बीच में तो हमें कुछ भीगने के सीन थे जहाँ पे हम पानी में डूब रहे हैं, आपने देखा भी होगा एवी में कि पानी में डूब रहे हैं, और उस वक्त शूट करना बहुत टफ हो रहा था क्योंकि वो एक्सट्रीमली ठंडी थी और हम लिटरली हमें बार बार पानी में जाना पड़ रहा था और वापस निकाल रहे थे, जा रहे थे, वापस आ रहे थे, तो हम काँप के हमने वो सीन किया है। तो एक मेमोरी जो टफ आप पूछ रहे हो क्या चीज़ टफ लगी थी, वो एक्सट्रीम कंडीशन में हमने जो शूट किया वो लगा। जसमीत आप बताएं। टफ हो गया है, क्लास पूरी खत्म हो जाएगी इसके बाद। टफ मेरे लिए स्टार्टिंग में एपिसोड रहे हैं क्योंकि पहला शो है, सब कुछ नया था मेरे लिए। इतने सीनियर एक्टर्स सब मेरे साथ, मुझे आने में डर लगता था। मैं लाइन देख के आती थी रूम में से कि मैं भूल ना जाऊँ। लाइन पे ज़्यादा फोकस रहता था, धीरे धीरे सीख गई। और टफ मेरे लिए रहा था जब हमने मई जून में शूट किया था। इतनी गर्मी थी और इनिशियल एपिसोड शूट हो रहे थे तो बहुत आराम से शूट हो रहे थे और धूप में साइकिल चलाइए, इतने 2-2, 3-3 घंटे साइकिल चलाइए, तो वो बहुत टफ रहा था। स्टार्ट में हम इतना टैन हो गए थे कि वो टैनिंग अब तक है। अब मैं वेट कर रही हूँ आगे क्या होगा, अभी से इतनी गर्मी आ गई है। उसको टैनिंग की बहुत टेंशन है। ये सनस्क्रीन लगाती रहती है शॉट के बाद इसका शुरू ही रहता है। आप सेट पे आइए, आप हमारा काम भी देखिए, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप शो देखिए। 7 बजे जो शो आता है प्लीज़ आप देखिए, बाकी सबको दिखाइए क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, हम लोग काम कर रहे हैं, जो शो दिखा रहे हैं फ्रेश है, हमारी पेयरिंग फ्रेश है, हमारा जो हमारे जो प्लॉट जो डिस्कवर कर रहे हैं आप देखोगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप प्लीज़ ये शो देखिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताने वाला हूँ कि आज इस शो में इस डांस सीक्वेंस में हमने ये एस्टैब्लिश करवाया कि मैं फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पर मैंने कहा है कि ये मेरी बीवी है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ मैंने कहा है और इससे पहले मैंने पूरे शो में मेरी बीवी है ये को कभी नहीं कहा। तो ये अब देखिए इस ताल्लुकात में भी आगे क्या होगा। अब जो शो है वो अगले पड़ाव पर है। बेसिकली पहले ये इनका नोकझोंक चल रहा था, आपस में क्या रिश्ता है इनको दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। अब ये अगले पड़ाव पर शो पहुँचा है जहाँ इनको कुछ क्लैरिटी होती है अपने रिलेशनशिप के बारे में। ये दोस्ती तक बढ़ते हैं, लेकिन फिर जो गुलाब है वो किस तरह से कुछ ऐसे डिसीजंस लेगी, कुछ ऐसे कारनामे करेगी जो सरप्राइजिंग होगा इन दोनों के लिए भी। तो ये थोड़ा अलग मोड है कॉलेज में। कॉलेज की कहानी तो है ही ये बिल्कुल, पर आई थिंक अब फैमिली का भी थोड़ा और ज़्यादा योगदान होगा इस शो में। तो इंटरेस्टिंग होगा सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं, जो फैमिली ऑडियंस है उनके लिए भी, क्योंकि ज़्यादातर औरतें और फैमिली भी, हम चाहते हैं कि फैमिली भी जुड़े इस शो के साथ। तो हाँ, सबके लिए बहुत कुछ है। और खासकर मैं बोलूँगी इस शो के जो डायलॉग है ना, डायलॉगबाजी नहीं है इस शो में। इट इज़ वेरी जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हो जिस तरह की बातें होती है ना, उस तरह से बातें करते हैं। ऐसे वो टिपिकल मैं तुझे देख लूँगा और वो सब नहीं हो। एक आध बार गुलाब शायद बोलूँगी कि मैं छोड़ूंगी नहीं या ऐसा कुछ, बट बाकी डायलॉग्स आर ऑल्सो वेरी रियल। तो आई लाइक दैट अबाउट कन्विक्शन की बातें कर देती कि वो इतना रियल लगता है और फिर डरती है। एंड एक चीज़ और, हम जिस दिन यहाँ आए हैं वो ज़रूर मेंशन करेंगे कि रोज़ फेस्टिवल में हमें इनवाइट किया गया था और हम रोज़ फेस्टिवल को अटेंड करने आए थे यहाँ पर। और यहाँ रोज़ ही रोज़ है, गुलाब के फेस्टिवल में आई थी। सबको मैंने गुलाब दिया शुरुआत में। तो हमें बहुत अच्छा लगा रोज़ फेस्टिवल को अटेंड करके। हम तीनों मतलब फेस्टिवल का